अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया की इमामत की बागडोर बनी इसराइल को सौंप रखी थी, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में वक्त के साथ साथ बनी इसराइल के कई बरगुज़ीदा नबियों से होकर गुजरी और महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने से पहले शरीयत मूसवी दुनिया में मौजूद तमाम बनी नो इंसान पर राइज थी। और जो शख्स शरीयत मूसवी पर अमल पैरा था वो सच्चे मुसलमानों में से ही था, और यही वो दीन था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा, और अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम नाजिल करके दुनिया आलम पर अपना दीन मुकम्मल कर दिया और दुनिया की इमामत बनी इसराइल से बनी इस्माइल में मुंतकिल हो गई। दोस्तों, इस्लाम में मुसलमान होने की एक शर्त यह भी है कि मुसलमान नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तमाम अंबिया किराम पर ईमान रखते हैं, बल्कि उन पर नाजिल हुई तमाम अल्लाह की किताबों और सहाइफ पर भी। पर इसराइल पर नाजिल हुई तमाम अल्लाह की किताबों में अल्लाह का वही दीन बताया गया है जिसको आकर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल किया, और आप पर नाजिल हुआ कुरान पाक उसकी जिंदा मिसाल है जो क़यामत तक दुनिया के इंसानों को अल्लाह का रास्ता दिखाता रहेगा। दोस्तों, देखा जाए तो कुरान पाक से पहले जो भी अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर किताबें नाजिल की उनमें अल्लाह ताला का सच्चा दीन ही बताया गया, और तमाम मुसलमान भी उन पर यकीन और ईमान रखते हैं। यहूदी अभी तक शरीयत मूसवी पर अमल पैरा हैं क्योंकि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते। उनके मुताबिक आखिरी नबी और उनका मसीहा अभी आना है, और वो बनी इसराइल से होगा, ना कि बनी इस्माइल से। लिहाजा वो शरीयत मूसवी को ही लेकर चल रहे हैं और अपने आखिरी मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं। और हमारे मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद शरीयत मूसवी मनसूख हो गई और दुनिया में शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिज हो गई। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो हकीकत में शरीयत मूसवी भी शरीयत मुहम्मदी की ही एक लड़ी है, लेकिन बनी इसराइल की सरकशियों की वजह से शरीयत मूसवी में खुद साख्ता बहुत सारी तब्दीलियां भी कर डाली और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बताए गए अल्लाह के दीन को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया और अपनी मर्जी से उसमें तब्दीली कर डाली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बताया दीन भी अल्लाह का दीन था अगर उसमें तब्दीली ना की जाती, और नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दीन मुकम्मल हुआ वो वही दीन है जिसको अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बनी नो इंसान में 1,24,000 नबियों के ज़रिए मुंतकिल किया। इसीलिए यहूदी जिस दीन पर अमल पैरा हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए दीन इस्लाम से काफ़ी हद तक मुमासलत रखता है, और यहूदियों और मुसलमानों में बहुत सारी ऐसी बातें मुश्तरक हैं जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, यहाँ एक और बात भी आपको वाज़े करता चलूँ कि यहूदियत किसी भी मज़हब का नाम नहीं है, बल्कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में से एक का नाम यहूदा था, और यहूदी लक़ब इनको यहूदा के नाम से ही दिया जाता है। हकीकत में यहूदियों का मज़हब शरीयत मूसवी ही है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नाफिज की, और जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद मनसूख हो गई। लेकिन यहूदियों ने इस हकीकत को तस्लीम नहीं किया क्योंकि उनके मुताबिक बनी इसराइल ही नबूवत के वारिस हैं, आखिरी नबी बनी इस्माइल से नहीं हो सकता। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको यहूदियों के मज़हब जो हकीकत में शरीयत मूसवी है और मुसलमानों के मज़हब इस्लाम में 10 बड़ी अहम मुश्तरक बातों के बारे में बताएंगे कि शायद जिसके बारे में आप पहले ना जानते हों, और हो सकता है कि ये बातें आपको हैरान भी करें। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया
तो बराए करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दें ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, एक दूसरे से मिलने पर सलामती का पैगाम। दोस्तों, यहूदियत और इस्लाम में पहली मुश्तरक चीज़ उनका मिलने पर एक दूसरे को सलामती का पैगाम देना है। जैसे यहूदी लोग इब्रानी ज़ुबान में अपने हर मिलने वाले को शोलम अलैकुम कहते हैं, जिसका मानी है तुम पर सलामती हो, और मुसलमान अरबी ज़ुबान में यही अल्फाज अस्सलामु अलैकुम मिलने पर अदा करते हैं और इसका मानी भी तुम पर सलामती हो ही है। नंबर 9, तौहीद। दोस्तों, यहूदियत और इस्लाम दोनों मज़ाहब में तौहीद पर ईमान उनके ईमान का सबसे बड़ा हिस्सा है। जैसे मुसलमान तौहीद पर कामिल ईमान रखते हैं और उसके साथ किसी को भी शरीक नहीं ठहराते, ठीक उसी तरह यहूदी भी तौहीद पर सख्त ईमान रखते हैं और किसी को भी उसका शरीक नहीं मानते और बुतों की पूजा को इंतहाई गलत तस्वुर करते हैं। नंबर 8, इबादत। दोस्तों, यहूदियत और इस्लाम दोनों मज़ाहब में अल्लाह की इबादत के लिए मखसूस औकात और ख़ास तरीका मौजूद है। जैसा कि मुसलमानों पर दिन में 5 मरतबा नमाज फ़र्ज की गई है, जिसका तरीक़ाकार तकबीर, क़याम, रुकू, सजदा, तशहद और सलाम है। इसी तरह यहूदी लोगों पर दिन में 3 मरतबा इबादत फ़र्ज है और इनकी इबादत भी मुसलमानों की नमाज से मिलती जुलती ही है। नंबर 7, अज़ान। दोनों मज़हब में इबादत यानी नमाज से पहले अज़ान दी जाती है। अगरचे दोनों मज़हब की अज़ानों में वाज़ेह फ़र्क है, लेकिन अज़ान का अमल मुश्तरक है। नंबर 6, खतना। दोनों मज़हब में नर बच्चे की पैदाइश पर 8वें रोज़ उसका खतना करना फ़र्ज है। जैसे मुसलमान नर बच्चे की पैदाइश पर उसका खतना करवाते हैं, इसी तरह यहूदियों पर भी नर बच्चे की पैदाइश पर खतना करवाना लाजिम है और तौरात और ज़बूर में भी इस अमल और फ़र्ज की तस्दीक मिलती है। नंबर 5, हलाल गोश्त खाना। दोस्तों, जिस तरह मुसलमान हलाल गोश्त खाने के पाबंद हैं, जिनमें चौपाए जानवर का गोश्त शामिल है और जिसको मसनून तरीके से ज़िबा किया गया हो और उसके जिस्म में तमाम तर खून को बहाया गया हो और ज़िबा करते वक्त उस पर तकबीर पड़ी गई हो, ऐसा गोश्त मुसलमानों के नज़दीक हलाल गोश्त है। इसी तरह यहूदी भी चौपाए जानवर का गोश्त ही खाते हैं और उसको बिल्कुल इस्लामी तरीके से ही ज़िबा किया जाता है और उसका सारा खून बहाया जाता है। और इसके अलावा यहूदियत और इस्लाम दोनों में ही खंजीर यानी सूअर का गोश्त खाना हराम है। नंबर 4, ख़वातीन का चेहरे और जिस्म का हिजाब करना। दोस्तों, इस्लाम में औरतों को अपने सर के बालों को ढांपने और जिस्म का पर्दा करने का हुक्म है। इसी तरह यहूदी ख़वातीन भी अपने सर और जिस्म का पर्दा करती हैं। अगरचे ऐसी यहूदी ख़वातीन इसराइल में बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, लेकिन जो हैं वो ज़्यादातर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स फ़िरके से ताल्लुक़ रखती हैं, जो यहूदियों का सबसे कट्टर मजहबी फ़िरका माना जाता है, लेकिन इनकी तादाद दुनिया में बहुत कम है। वैसे मुसलमान ख़वातीन के हालात भी बहुत नाजुक सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। नंबर 3, चांद का कैलेंडर। दोस्तों, जिस तरह इस्लामी साल के महीनों को चांद के नज़र आने से शुरू किया जाता है और उनके अगले चांद के ज़ाहिर होने तक एक महीना तस्वुर किया जाता है, और हर इस्लामी त्यौहार मसलन ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा और शब बरात वगैरह भी इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से ही मनाई जाती हैं। इसी तरह यहूदियत में भी चांद के साइकिल के लिहाज से ही पूरे साल के कैलेंडर को फॉलो किया जाता है और यहूदियों के मजहबी त्यौहार भी चांद के साइकिल के हिसाब से ही मनाए जाते हैं। नंबर 2, हम जिन्स परस्ती एक गुनाह। दोस्तों, इस्लाम और यहूदियत दोनों मज़ाहब में हम जिन्स परस्ती को एक बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है और यहूदी लोग हम जिन्स परस्ती को ना तो अपनाते हैं और ना ही सपोर्ट करते हैं। जिस तरह दीन इस्लाम में भी मुसलमानों पर हम जिन्स परस्ती एक गुनाह कबीरा है, इसके अलावा यहूदियत में शादीशुदा होने के बावजूद किसी दूसरी गैर महरम औरत से ताल्लुकात रखना भी
गुनाह है, जैसा कि इस्लाम में भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी गई। नंबर 1, रोज़ा। दोस्तों, दीन इस्लाम में अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर 1 माह के लिए रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। जो मुसलमान इस्लामी महीने रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए रखते हैं, और मुसलमान सहर से पहले रोज़े की नीयत करते हैं और मगरिब की अजान पर रोज़ा अफ्तार करते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहूदी भी अपने चांद के कैलेंडर के मुताबिक रोज़े रखते हैं, जिसको इब्रानी ज़ुबान में यौम किप्पोर कहा जाता है, और इनका रोज़ा पूरे 25 घंटे का होता है, यानी पूरे 1 दिन से 1 घंटा ज़्यादा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।